हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी बाइट्स। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज मैंने केवल 25 क्वेश्चन लिए हैं और ये पार्ट 3 होने वाला है क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस समाज के अनुकूलन में सहायक प्रत्यक्ष परिणाम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रकार्यवाद, प्रकार्य, विचलन, अकार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्यों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? ऑप्शंस हैं ब्राउन, जॉनसन, मैलिनोवस्की, दुर्खीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैलिनोवस्की। यानी कि सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्यों पर मैलिनोवस्की ने विशेष बल दिया है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रकार्यात्मक उपागम को समाजशास्त्री उपागम माना है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, ब्राउन, दुर्खीम, मर्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य पूर्ण करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं मैकाइवर, क्लखॉन, डेविस, मैलिनोवस्की। यानी कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में प्रत्येक प्रथा, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य पूर्ण करता है। ये कथन दिया था मैलिनोवस्की ने। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी, मैलिनोवस्की। 5th क्वेश्चन है, श्रम विभाजन एवं धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक ढंग से किसने प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं मर्टन, टीवी बॉटोमोर ने, स्पेंसर ने, दुर्खीम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दुर्खीम। अगला प्रश्न है, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शंस स्पेंसर, पार्सन्स, ब्लंट, दुर्खीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पेंसर। यानी कि स्पेंसर को प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक सावयव माना है किसने? ऑप्शंस हैं स्पेंसर, दुर्खीम, ब्राउन, पार्सन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दुर्खीम। यानी कि दुर्खीम ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक सावयव माना है। अगला क्वेश्चन है, मानव की 7 आधारभूत आवश्यकताओं शरीर, पोषण, प्रजनन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, बुद्धि तथा स्वास्थ्य का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? मैलिनोवस्की, दुर्खीम, बोगार्ट्स, मर्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैलिनोवस्की। अगला क्वेश्चन है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक किसकी है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस हैं पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, ब्राउन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुर्खीम। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स दुर्खीम ने लिखी है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे मूल्यांकित किया जा सकता है, परीक्षण किया जा सकता है, समझा जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षण किया जा सकता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया? ए पार्सन, बी मर्टन, सी कॉम्टे, डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक व्यवस्था से अनुकूलन सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं प्रकार्य, अकार्य, गुप्तकार, अंतर्निहितकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकार्य। प्रश्न है, दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में क्या विचार दिया है? यह एक कला है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यह दार्शनिक प्रकृति का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। किसने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, कॉम्टे, वेबर, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है? ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक परिघटना के रूप में, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, परिवर्तनशील इकाई के रूप में। ऑप्शंस दिए हुए हैं
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुमेलित कीजिए, जिसमें हमें 2 सूची दी गई है। सूची 1 संकल्पना, सूची 2 उदाहरण। संकल्पना में हमारे पास संस्कृतिकरण, औद्योगिकरण, पाश्चात्यीकरण, जाति गतिशीलता। उदाहरण में है दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों का आंदोलन, मानवतावाद, आर्थिक समृद्धि, प्रबल जाति। तो इसमें से हमको सही उदाहरण वाले ऑप्शन को चुनना है कि किसके आगे सही उदाहरण दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृतिकरण का सही उदाहरण दिया हुआ है प्रबल जाति, पाश्चात्यीकरण का सही उदाहरण दिया हुआ है आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकरण का सही उदाहरण दिया हुआ है मानवतावाद, और जाति गतिशीलता का सही उदाहरण दिया हुआ है दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों का आंदोलन। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सूची 1 में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है, वर्ड्स जो दिए हुए हैं हमारे, वो लाइन से नहीं दिए हुए हैं, ABCD नहीं दिया हुआ है, ACBD दिया हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सहबंध अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है या जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं बी मेलिनोस्की, आर नीधम, AR रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस। तो इसमें क्या पूछा है, जाना जाता है या जाने जाते हैं, मतलब एक लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं। इसलिए नीचे हमें फिर से ऑप्शंस दिए हुए हैं, केवल 4, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 4, यानी कि सी लेवी स्ट्रॉस सहबंध या अलायंस सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। प्रकट प्रकार्य, मान्य तथा इच्छित, अकार्य व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, अंतर्निहित ना तो मान्य ना ही प्रकार्य इच्छित, प्रकार्य व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हैं 1 और 3, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3, यानी कि जो उग्म सही सुमेलित हैं वो कौन से हैं, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया जा सकता है 3 अर्थों में, 4 अर्थों में, 5 अर्थों में, 6 अर्थों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 अर्थों में। अगला प्रश्न है, प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकार्यों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शंस हैं मेलिनोस्की, सोरोकिन, ब्राउन, दुर्खीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउन, यानी कि ये जो ऊपर कथन दिया हुआ है ये ब्राउन का दिया हुआ है। किसने प्रकार्यवाद को निरपेक्ष प्रकार्यवाद कहा है। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, जॉनसन, डेविस, मेलिनोस्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेलिनोस्की। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, यह किस विद्वान का मानना है। नेडल, गिन्सबर्ग, ब्राउन, दुर्खीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राउन, यानी कि ब्राउन का मानना है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के क्षेत्र में प्रकार्य, अकार्य, प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य नामक अवधारणाओं को प्रतिपादित करने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, दुर्खीम, मर्टन, जॉनसन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्टन। अगला प्रश्न है, अकार्य वे अवलोकित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। अकार्य को इस रूप में किसने परिभाषित किया। ऑप्शंस हैं फर्थ, जॉनसन, ब्राउन, मर्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मर्टन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था। वेबर, दुर्खीम, मार्क्स, मर्टन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मर्टन। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के लिए और रिलेटेड वीडियोस और PDF फाइल्स के लिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैं पार्ट 4 भी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज का टॉपिक था हमारा समाजशास्त्री सिद्धांत, जहाँ से हमने क्वेश्चंस पिक किए थे।